हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये एग्ज़ाम में इस एक्सपोनेंट चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाने वाले सम्स में ये वन ऑफ देम है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि आपको किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझो। तो देखो, जैसे कि ये पहला नंबर हमें दिया गया है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले तो आपको क्या करना है, इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो नंबर है ना, ज़ीरो को छोड़ के उसे आपको इधर लिख लेना होता है। तो इस पूरे नंबर में 5 न्यूमेरिकल पार्ट है ना, ज़ीरोज़ को छोड़ के। तो ज़ीरोज़ को छोड़ के जो नंबर है 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन देना है आपको, फिर आपको लिखना है 10। जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब हम हमेशा 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको काउंट करना है कितने ज़ीरोज़ है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 5 इंटू तो लिखा, 10 रेज टू दी पावर हम लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे हमारे 7 ज़ीरोज़ थे, ठीक है। ये तो हो गया सबसे सिंपल वाला स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सबसे सिंपल होता है, बस आपको नंबर को यहाँ बिठा देना है, फिर 10 लिख के उसके ऊपर जितने ज़ीरोज़ है वो आपको डाल देना है, ठीक है। दूसरा वाला भी सिंपल ही है, यहाँ पे भी ओनली 7 ही है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। 10 रेज टू दी पावर, कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज टू दी पावर 6। तो ये दोनों सम्स तो बहुत ही ईजी थे, रोमन नंबर 1 और 2। उसका थर्ड वाला आप लोग देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर्स है, ज़ीरोज़ तो ओनली 5 है, और इधर 5 आपके नंबर्स भी है। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो जितने भी ज़ीरोज़ को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो पूरा नंबर आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये रहा। पहले आप जैसे कि मान लो ये आपको दिया गया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम ये इतना पार्ट नंबर का पार्ट है ना, तो वो पार्ट हम पहले लिखेंगे। सपोज़ यहाँ पे लिखते हैं 3 1 8 6 5। उसके बाद आप दोगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर लिखोगे 10। ये रूल ही है, मल्टीप्लाइड बाय 10 आपको लिखना ही होता है। उसके बाद एक ये भी रूल है, जब बहुत सारा नंबर्स होता है ना, तो हमेशा यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट देना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये एक रूल है। तो यहाँ पे पॉइंट जब देंगे फिर आपको काउंट करना है। मान लो यहाँ पे पॉइंट दिया हमने, ठीक है, तो इस पॉइंट के इस साइड कितने नंबर से टोटल आपको काउंट करने हैं। देखो पॉइंट के इधर मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट दिया, एक नंबर के बाद 3 के बाद इधर पॉइंट दिया, इधर कितने नंबर से ये आपको पूरे काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर 9। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। जब एक नंबर के बाद में पॉइंट देना बहुत ही कंपलसरी है, रूल है। और यहाँ पे देंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर देंगे 10, ये भी रूल है आपका। फिर यहाँ पे जब हमने पॉइंट डाला तो इसके बाद यहाँ पे जितने भी नंबर्स है वो आपको काउंट करके पूरा जितना होगा, 9 नंबर्स थे ना, ज़ीरोज़ और नंबर सबको काउंट करना होगा आपको। फिर जितने टोटल होंगे वो हम यहाँ लिख देंगे 10 रेज टू दी पावर 9, ठीक है। इस तरह से दूसरा एक सम करते हैं। जैसे कि आप ये देखो, इस नंबर में क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4 में 390878, और यहाँ पे आपका 8 कोई ज़ीरोज़ है भी नहीं लास्ट में, तो इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको जैसे रूल आपको समझाया गया है, आप क्या करोगे, जितना न्यूमेरिकल पार्ट है उसको पहले आपको लिखना है, ठीक है। तो मान लो हम लोग ने ऐसे लिखा 390878, ये लिख लिया। उसका रूल के हिसाब से क्या था, एक नंबर के बाद हमें पॉइंट देना है, तो यहाँ पॉइंट कहाँ पड़ेगा, 3 और 9 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। एक नंबर के बाद पॉइंट दिया। फिर थर्ड स्टेप होता है मल्टीप्लाई का साइन देना है आपको, और लिखना है 10। और 10 के ऊपर कितना पावर देंगे वो डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया, ठीक है, सपोज़ यहाँ पॉइंट डाला है ना, नंबर 4 कर रहे थे, और इधर कितने नंबर्स है, 9 0 8 7 8, टोटल कितने डिजिट्स है, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसी तरह से यहाँ तक तो आपका आ गया। ये थोड़ा सा, ये दोनों सेम था, ये दोनों फिर सेम था,
अब देखो ये पॉइंट वाला है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस भी है। ज़्यादा इजी तो आता है नहीं, थोड़ा सा अलग रहेगा आप लोग का क्वेश्चंस। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, चाहे जो भी नंबर दिया हो। ये नंबर यहाँ पे दिया है आप लोग का 390878 है ना, हम लोग अभी कर रहे हैं 5 वाला। तो इसको नंबर को आप पहले लिख लोगे 390878, फिर लिखोगे आप मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ डालोगे पॉइंट। ये आपका रूल है सबसे पहला। अब मेन क्वेश्चन आता है कि 10 के ऊपर हम पावर कितना लगाए, है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे जब हम पॉइंट डाल रहे हैं, है ना, तो कितने नंबर्स है यहाँ पे 9 से लेके 8 तक कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5। और जबकि एक 5 में से आप क्या करोगे, 5 डिजिट्स है ना, और उसमें से यहाँ पे हमारा एक पॉइंट दिया हुआ ना क्वेश्चन में, तो 5 में से हम एक माइनस कर देंगे। 1 माइनस करने से कितना हो जाएगा 4। तो इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे 10 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पूरा नंबर है, आप पहले पूरा नंबर लिख लोगे 390878 है ना, 878 मल्टीप्लाइड बाई 10। उसके बाद यहाँ पे डालोगे पॉइंट और 10 के ऊपर कितना डालेंगे, यहाँ पे जब हमने पॉइंट डाला तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स थे। 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जो कि 2 नंबर्स के बाद है, इसलिए हम 2 माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 जाएगा आपका, बचा 3। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 3 लिखेंगे। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।